नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना अगला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोप्राइटरशिप। तो मैं आज आपको बताने जाऊंगा प्रोप्राइटरशिप में हमें क्या क्या ज़रूरी होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपने चैप्टर्स में बताया था कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉरपोरेट लेवल पे हम अपने किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज सबसे पहली चीज़ है अपन को ये समझना है। अब मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। जैसे प्रोप्राइटरशिप है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटरशिप एक स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, स्केल बिजनेस होता है। स्मॉल स्केल का मतलब होता है बहुत छोटे एरिया में, मतलब पर्टिकुलर। जैसे आप अगर देखा जाए कि एक एक अपना भारत है, ठीक है, फिर इसके बाद में अपने राज्य आ जाते हैं, उसके बाद में फिर आ जाता है सिटी, सिटी के बाद सिटी के अंदर आ जाती है कॉलोनी। तो प्रोप्राइटरशिप अपनी दो तरह से काम करती है। एक तो ये कॉलोनी वेस्ड हो जाती है और ज़्यादातर होती है तो सिटी वेस्ड हो जाती है। जैसे बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, शोरूम्स होते हैं, वो सिटी वेस्ड हो जाते हैं। और कॉलोनी में एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर भी हो जाती है, वो सिटी वेस्ड हो जाती है। तो प्रोप्राइटरशिप की सबसे पहली नीड क्या होती है, सबसे पहली ज़रूरत प्रोप्राइटरशिप की क्या होती है कि आपके पास में एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया, ठीक है ना, कि हमें किस चीज़ की दुकान डालनी है, ठीक है ना, किस चीज़ का बिजनेस करना है। वो आइडिया आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वही आइडिया आपको डिसाइड करता है कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, आइडिया, किस चीज़ की दुकान। दूसरी चीज़ क्या होती है, वो आइडिया के बाद आपके पास में दुकान डालने की जगह होनी चाहिए। कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों में आपको बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप मोबाइल स्टोर डालते हैं, मोबाइल रिपेयर शॉप डालते हैं, आपको 150 स्क्वायर फीट की जगह भी बहुत होती है, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट की जगह भी ठीक पड़ेगी। अगर कहीं आप मोबाइल स्टोर की जगह पे ग्रॉसरी स्टोर डालते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो आ जाते हैं। डालने को तो आप 100 स्क्वायर फीट की जगह में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 200 की जगह होगी तो अच्छी है, और 200 से अगर 400 की होगी तो और भी अच्छा है। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल मार्केट डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से बड़ी बड़ी शॉप्स लगती हैं, आइटम्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अगर वहीं पे आप मेडिकल स्टोर डाल रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर में भी आपको 200 स्क्वायर फीट की जगह तो एटलीस्ट लगेगी लगेगी। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। कई लोग, कई डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ डाल मांगते हैं, कई डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ डाल मांगते हैं। वहीं पे अगर आप गैरेज वगैरह डालने का सोच रहे हैं, या कार रिपेयर शॉप डालने का सोच रहे हैं, या पार्ट्स की शॉप डालने का सोच रहे हैं, तो कम से कम 400 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक का आपको एरिया लगेगा। क्योंकि इसमें कारण ये है, क्योंकि इसमें आपको कार पार्किंग भी चाहिए इनसाइड, जहाँ पे आपका लेबर काम कर सके। आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी लगेंगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई हमारा, सबसे पहली चीज़ प्रोप्राइटरशिप के लिए नीड जो हो गई, वो हो गई कि आपको आइडिया। दूसरी चीज़ क्या हो गई हमारा, स्पेस या शॉप, ठीक है ना। अच्छा, ये स्पेस और शॉप जो है, इसके हिसाब से जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये होता है लोकेशन। बहुत अच्छी लोकेशन पे अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जितनी अच्छी लोकेशन पे आप जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाएंगे। चौथी चीज़ क्या हो गई आपके पास में, फंड। कितना पैसा आपको चाहिए, कितना पैसा आपको लगेगा, और कहाँ से आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो पांचवा पॉइंट आ जाता है, ये आ जाता है लाइसेंसिंग। लाइसेंस, जैसे हमें कोई भी बिज़नेस खोलना है, मान के चलिए ग्रॉसरी स्टोर खोलना है,
या मेडिकल शॉप खोलना है, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लाइसेंस लगता है। जैसे मान के चलिएगा कि अगर अपन बोलते हैं कि आपने एक दूध डेयरी खोली, ठीक है ना, डेयरी का प्रोडक्ट किया, डेयरी प्रोडक्ट में आपको 3-4 चीज़ें लगेंगी। FSSAI, लाइसेंस लगेगा आपको, नगर निगम रजिस्ट्रेशन लगेगा, जिसको कई जगह पे गुमास्ता बोलते हैं, नगर निगम लाइसेंस लगता है। तो ये मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए। फिर इसके बाद में अगर आपका बहुत लार्ज स्केल पे जाता है तो आपको GST नंबर भी लेना पड़ सकता है। वहीं पे जनरल स्टोर के लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस जो होता है या नगर निगम परमिशन, और दूसरा लार्ज स्केल पे जाते हैं तो GST नंबर वगैरह आपको लेना पड़ सकता है। वहीं पे मेडिकल स्टोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दुकान का लाइसेंस गुमास्ता या नगर निगम हो गया। दूसरा अपना ड्रग लाइसेंस आपको जो है इम्पोर्टेंट है। तीसरा आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे लाइसेंसिंग आपको लेने पड़ते हैं और हर एक स्टोर के हिसाब से अलग लाइसेंस बनता है, अलग चीज़ का बनता है और अलग स्केल पे होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बहुत स्मॉल स्केल होता है, बहुत इजीली अपन इसको बिल्डअप कर सकते हैं इजीली। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है अपना बिल्डअप इजीली होने के बाद में अपन इसमें लाइसेंसिंग बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से लाइसेंसिंग हो जाती है। और सोलो होते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है वो डिवाइड नहीं होता है कहीं पे भी। अब डिसएडवांटेज इसका, सोलो होने की वजह से सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि फेलियर अगर हुए तो आपका पूरा लॉस में चले जाते हैं। आप ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं सारी चीज़ों के, और फेलियर ऑफ बिजनेस के भी चांस अगर रहते हैं तो उसमें टोटल आपका ही फेलियर दिखाई देगा। मान के चलिए आपने कंपटीशन में नहीं आए, आपने अपनी पूरी की पूरी चीज़ें छोड़ दी और काम नहीं किया, तो ये एक बड़ा इसका डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से फेलियर होता है। नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा कि पार्टनरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। थैंक यू।